हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ लेसन प्लान और हमारा टॉपिक रहेगा प्रोटीन। ये जो लेसन प्लान मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मैक्रो टीचिंग के लेसन प्लान है, तो ये थोड़े से बड़े रहने वाले हैं। अब हम अपना लेसन प्लान स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम उसकी बेसिक एंट्रीज़ को देखेंगे। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लगाएंगे बृहद शिक्षण पाठ योजना, और जो भी पाठ योजना हमारी रहेगी हम उस पाठ योजना का नंबर उसके आगे मेंशन कर देंगे। इसके बाद बेसिक एंट्री के कॉलम में ही आता है दिनांक, तो जिस दिनांक में हम ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे हम वो दिनांक डालेंगे। इसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में हम अपनी मैक्रो टीचिंग करेंगे हम उस विद्यालय का नाम मेंशन करेंगे। विषय विज्ञान, प्रकरण प्रोटीन, कक्षा 9C, चक्र 3rd, कालांश 35 मिनट। और ये जो कालांश का टाइम ड्यूरेशन है ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। मैं आगरा यूनिवर्सिटी से हूँ, तो आगरा यूनिवर्सिटी में जो कालांश का टाइमिंग है वो 35 मिनट्स है। इसके बाद हम 3 मेन कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री। शिक्षण बिंदु में हमारा जो प्रकरण है हम उस प्रकरण का नेम लिखेंगे। हमारा प्रकरण है प्रोटीन, तो हमने इधर उसका नेम लिख दिया है प्रोटीन। शिक्षण उद्देश्य हमारे 6 रहेंगे। 1 बाई 1 हम सारे उद्देश्य देखेंगे। सबसे पहले है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्रदान करना। सेकंड नंबर पर आएगा अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विषय वस्तु में दी गई संबंधित तथ्यों का बोध करना। थर्ड नंबर है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विषय वस्तु में दी गई विशिष्ट बातों का अपने जीवन में प्रयोग करना सिखाना। फोर्थ नंबर पर रहेगा कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्रों के अंदर विशिष्ट कौशल विकसित करना। फिफ्थ नंबर पर है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति सकारात्मक एवं वैज्ञानिक अभिवृद्धि उत्पन्न करना। सिक्स नंबर पर रहेगा अभिरुचियात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विज्ञान विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इसके बाद जो तीसरा कॉलम है विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री का, तो विधि में लिखा जाएगा व्याख्यान प्रदर्शन विधि, प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि, सहायक शिक्षण सामग्री में लिखा जाएगा विषय वस्तु से संबंधित या पाठ के कक्षा उपयोगी सामग्री। तो कक्षा के उपयोगी कौन कौन सी सामग्री रहती हैं? चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड इत्यादि। और विषय वस्तु से संबंधित यानी कि हम जो भी TLM का उपयोग करेंगे वो इसमें लिखा जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा जो पहला पेज है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। इसी के जस्ट सामने हम इसके सेकंड पेज का काम करेंगे। तो सेकंड पेज पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो हेडिंग आएगी वो रहेगी पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम हमारे टॉपिक की प्रस्तावना निकालेंगे। प्रस्तावना निकालने के लिए मैंने अपने माइक्रो की लेसन प्लान्स में भी आपको प्रस्तावना अलग से बताई हुई है, आप उनको जा कर के देख सकते हैं कि प्रस्तावना हमें कैसे निकालनी है। बाकी का हम मैक्रो की प्रस्तावना भी उसी बेसिस पर निकालेंगे। सबसे पहले हम मेन 2 कॉलम बनाएंगे। पहला रहेगा छात्राध्यापिका क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। पहला क्वेश्चन है छात्रों आप भोजन में क्या क्या खाते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे दाल, दूध, सब्जी, रोटी इत्यादि। सेकंड क्वेश्चन दाल, दूध, सब्जी आदि में क्या पाया जाता है? तो बच्चे जवाब देंगे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन दाल, दूध, सब्जी आदि में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो बच्चे यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे और यहीं से आपका जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा। इसके बाद आप एक उद्देश्य कथन देंगे। उद्देश्य कथन में लिखा जाएगा आज हम लोग प्रोटीन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे पहले 2 पेजेस का वर्क जो है वो फिनिश हो जाएगा। अब हम आएंगे थर्ड पेज पर। थर्ड पेज पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के बाद हम 3 मेन कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्राध्यापिका कथन। उसी के सामने वाले पेज पे भी हम मेन कॉलम बनाएंगे 3। पहला होगा छात्र क्रिया, दूसरा विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। अब 1 बाई 1 हम सारे कॉलम को फिल करेंगे और देखेंगे हमें उनके अंदर क्या एंट्रीज को फिल करना है। अगर हम शिक्षण बिंदु की बात करें तो जो हमारा टॉपिक है हम उसी का नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में जो हमारे शिक्षण उद्देश्य थे अब हम उनको लिखेंगे, लेकिन उनमें अब क्या उनके द्वारा बच्चों में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे अब हम उनकी बात करेंगे। तो ये भी हमारे 6 रहेंगे। 1 बाई 1 हम सबको देखेंगे। सबसे पहले है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राएं पाठ से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड नंबर है अवबोधात्मक उद्देश्य। तो इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट तथ्यों का
बोध कर सकेंगे। थर्ड नंबर है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फोर्थ नंबर है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राओं ने विषय वस्तु के माध्यम से विशिष्ट कौशल विकसित कर सकेंगे। फिफ्थ नंबर पर रहेगा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न हो सकेगी। इसके बाद जो सिक्स नंबर का है वो इधर स्पेस नहीं थी, आप देख सकते हैं पेज फिनिश हो गया है, तो ये मैंने पीछे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अभिरुचियात्मक उद्देश्य आएगा। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राओं में विषय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो सकेगी। इसी तरीके से अब हम छात्राध्यापिका वाले कॉलम में आएंगे। सबसे पहले रखे जाएंगे विकासात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कुछ मांसाहारी खाद्य उत्पादों के नाम बताइए। तो छात्र क्रिया में आएगा अंडा, चिकन, मछली इत्यादि। दूसरा क्वेश्चन रहेगा प्रोटीन को विस्तार पूर्वक बताइए। तो बच्चे यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे क्योंकि बच्चों को प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन है क्या उस सब के बारे में नहीं पता होगा। विधि प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि आपने बच्चों से प्रश्न किए, बच्चों ने उनके जवाब दिए, तो यहाँ पे लिखा जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आएगा छात्राध्यापिका कथन। आप बच्चों को जितना भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं प्रोटीन के बारे में, वही की सारी एक्सप्लेनेशन आपको अपने छात्राध्यापिका कथन में लिखनी है। अगर थोड़ा बहुत कंटेंट आप कम भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, आप बच्चों को क्लास में जब जाएंगे तो आप बच्चों को पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। इसी के सामने जो छात्र क्रिया है उसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि जब बच्चों को आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो बच्चे क्या कर रहे होंगे, वो आपको केयरफुली लिसन कर रहे होंगे। तो इधर आप लिख देंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद आता है विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको कुछ ना कुछ TLM उपयोग करने होंगे जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। तो उसी सीक्वेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मिनिएचर फॉर्म यूज़ करी गई है। जो मिनिएचर आप अपनी फाइल में लगाएंगे वही उसका बड़ा मॉडल आपको अपनी क्लास में लेकर के जाना होगा और बच्चों को समझाना होगा। आप देख सकते हैं ये कुछ डायग्राम है जिनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। खाद्य पदार्थ जिनसे गलत लिख दिया मैंने, जिससे प्रोटीन प्राप्त होता है, सही है। तो पहले आप देख सकते हैं मिल्क की बॉटल्स बनाई हुई है, मिल्क है जिससे हमें प्रोटीन मिलता है। एवोकाडो बनाया है, एवोकाडो से हमें प्रोटीन मिलता है। इसके बाद सैल्मन फिश बनाई है, इससे हमें प्रोटीन मिलता है। स्पिनच शो करी गई है, इससे हमें प्रोटीन मिलता है। इसकी जगह पे आपको जो भी डायग्राम सूटेबल लगे, जिनको आप बनाने में सहज महसूस करते हो, आप उनको बना सकते हैं। ये कुछ डायग्राम है जो मैंने यूज़ करे हैं। इसके बाद आएगा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जब आप किसी टॉपिक को समझा रहे होते हैं क्लास में तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपको बोर्ड पर मेंशन करने होते हैं, तो वही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एक ब्लैक कलर के पेपर पर अपनी फाइल में श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में पेस्ट करने होते हैं। तो ये रहेगा श्यामपट्ट कार्य और ये मैंडेटरी है किसी भी लेसन प्लान में। इसके बाद हम आएंगे लास्ट के पेजेस पर। लास्ट के पेजेस पर भी वही सेम कॉलम बनेंगे। आप प्रोटीन को जितना एक्सप्लेन करना चाहते हैं आप उतना करते हैं। इसके बाद आएंगे बोधात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न रहेगा प्रोटीन से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे प्रोटीन उच्च अणु भार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। दूसरा क्वेश्चन रहेगा प्रोटीन हमें किससे प्राप्त होती है। तो बच्चे जवाब देंगे प्रोटीन हमें खाद्य सामग्रियों से प्राप्त होती है। विधि प्रविधि के ऑप्शन में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि आप बच्चों से सवाल कर रहे हैं और बच्चे आपको जवाब दे रहे हैं। इसके बाद आएगा पुनरावर्ती कार्य। पुनरावर्ती कार्य बेसिकली बच्चों का रिवीजन है, जो आपने बच्चों को पढ़ाया है अब उसी से रिलेटेड आप कुछ बच्चों को रिवीजन करवाएंगे। तो इसमें आप ट्रू फॉल्स, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रख सकते हैं। इसमें मैंने ट्रू फॉल्स रखे हैं। इसमें आप 2 कॉलम बनाएंगे, सबसे पहले छात्राध्यापिका क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। पहला क्वेश्चन है प्रोटीन हमें खाद्य सामग्रियों से प्राप्त होता है, तो इसका जवाब क्या होगा, सही। दूसरा क्वेश्चन प्रोटीन में कार्बन नहीं पाया जाता है, उत्तर रहेगा गलत। तीसरा प्रश्न प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, उत्तर रहेगा सही। फोर्थ क्वेश्चन प्रोटीन में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, आंसर हो जाएगा गलत। फिफ्थ प्रोटीन में हाइड्रोजन पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सही। जब हम ये सारा काम फिनिश कर लेंगे तो अब हम आएंगे अपनी लेसन प्लान को एंड करने की ओर। तो हमारी पहली हेडिंग रहेगी कक्षा कार्य एवं निरीक्षक कार्य। इसमें आप लिखेंगे छात्र अध्यापिका कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। गृह कार्य दिया जाएगा। इसके बाद बच्चों को आप कुछ गृह कार्य ऐसा दें जो बच्चे इंटरेस्टिंगली उसे करें, ऐसा ना हो बच्चे उसे बर्डन फील करें।
तो इसमें आप जो आपको ठीक लगे गृह कार्य दे सकते हैं। इसमें मैंने दिया है प्रोटीन किस मात्रा में किस खाद्य पदार्थ से मिलता है, अपनी कार्य पुस्तिका में अंकित करें। मतलब जैसे सैल्मन फिश की बात करी तो उससे हमें कितने % प्रोटीन मिलता है, तो बच्चों को अब ये अपनी नोटबुक में नोट करना है। इसके बाद आएगी पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। जैसा भी पर्यवेक्षक को लगेगा आपने क्लास में कैसा परफॉर्म किया, वो आपको यहाँ पे एक टिप्पणी लिख करके देंगे और अपने सिग्नेचर करके देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा लेसन प्लान जो है प्रोटीन के लिए 6 पेजेस में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।